बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आप सबके बीच में नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार तक व्यापारियों की उन समस्याओं को, जो अभी तक उन पहलुओं को सरकार छू नहीं पाती, उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध जन, जो कि वर्षों से व्यापारियों के हित में कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आवाज को अपनी आवाज के साथ मिलाकर सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। और इसी कड़ी में बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जो विभिन्न व्यापारी संगठनों के बीच के समन्वय का कमी नजर आती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट डिबेट हुई थी उसमें यही बात आई थी कि हमारे व्यापारियों में महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं जिसने वो व्यापारिक संगठनों को कमजोर करते हैं, व्यापारिक मुद्दों को कमजोर करते हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। लेकिन जैसे वेद प्रकाश बाबू जी ने कहा कि कमी किसके अंदर नहीं होती, कमी सबके अंदर होती है। सवाल ये है कि कमी के अंदर से भी जैसे कीचड़ में से कमल खिलते हैं, उसी तरीके से हमें अपने संगठन की आवाज से, आत्मबल से नीति बनाकर एक नीति बनानी पड़ेगी, जैसे बाबू जी बता रहे हैं। और उस नीति पर हमें ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे कि जो हमारे साथी हैं, जो अलग धारा में चलते हैं, उनको मुख्य धारा व्यापारिक सोच में कैसे लाया जाए, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हम इसके लिए कार्य करेंगे विजय प्रकाश जी के नेतृत्व में। क्योंकि अगर कोई भी संगठन अगर कोई बात कहता है तो जीत उस संगठन की हो या हार हो, लेकिन ये बात निश्चित तौर से कि व्यापारी हारता है। अगर दो व्यापारिक संगठन अलग अलग बोली बोलते हैं तो उसमें हमारा व्यापारिक वर्ग हार जाता है, हमारा मुद्दा हार जाता है, हम हार जाते हैं। ये बात हमें एक बड़े आत्मविश्लेषण का विषय है। चाहे वो कोई भी संगठन के जितने पदाधिकारी हो, आज विजय प्रकाश जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संभाल रहे हैं, या और भी संगठन जो अपनी स्वयंभू पैतृक संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन आप व्यापारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर व्यापारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यापारी नहीं हारना चाहिए। अगर व्यापार हार गया तो आपको ये शर्मसार होने की पोजीशन, उसके लिए जितने जिम्मेदार बाकी संगठन है उतने आप स्वयं भी, मेरा कहना ये है इस बात में। और हम लोग जितने भी काम करेंगे, मैं जितने भी किसी भी, जैसे ये आपने कहा कि किसी राजनीति से किसी का क्रिटिसिज्म करना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा बात अपने आत्मबल को मजबूत करना, और आत्मबल एक नीति से और संगठन से बनेंगे। और संगठन में टोटल 7 करोड़ व्यापारी है, दिल्ली का 9 लाख व्यापारी काउंट होता है और उसके प्रतिनिधि होते हैं। तो एक पैतृक संस्था होने के नाते भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और एक व्यापारी होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सदर बिहार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी बनती है कि मैं अपनी बात को व्यापारिक समाज में कहूं। लेकिन मुझे कहने से ज्यादा, गुड स्पीकर से ज्यादा गुड लिसनर होना चाहिए। मुझे व्यापारी की बात समझनी चाहिए कि आखिर इसका दर्द क्या है और इस दर्द का सॉल्यूशन क्या है। तभी तो मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, तभी विजय प्रकाश जी को अध्यक्ष बनाया गया है। ये सॉल्यूशन निकालना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसके बारे में, सरकार 1,41,000 करोड़ का टैक्स आ गया, मार्केट बंद पड़ी है। आखिर व्यापार में जो रोजगार देने वाले लाला लोग हैं, जो हम लोग हैं मार्केट में बैठे हैं, उनका व्यापार ठप। हमारी जो सेल थी 1 करोड़ की थी, वो रह गई 20 लाख की। लेकिन सरकार का टैक्स 1,41,00,000 रुपए हो गया। वो कैसे हो गया? ये बड़ा आत्मसंघ का सरकार है। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार के माध्यम है वो है व्यापारी, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ये देंगे व्यापार। और अगर ये लोग रोजगार देंगे तो इन दूध देने वाली गाय को मारने का प्रयास ना करें। कैपिटलिस्ट आ सकते हैं, बाहर की कंपनियां, अब हमारी गुलामी कोई वो गुलामी नहीं होगी कि देश गुलाम हो जाएगा। अब आर्थिक गुलामी की तरफ हम लोग, बाहर की कंपनियां बढ़ रही हैं। और इस आर्थिक गुलामी से कैसे बचें, ये जिम्मेदारी हमारी तो है ही, लेकिन सरकार की, वित्त मंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की, और जितने हमारे इकोनॉमिक्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सरकार को आगाह करें, हमारे व्यापारियों को टीच करें कि हम इस लड़ाई में कैसे सक्सेस होंगे। क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं, भारत स्वाभिमानी देश है, परमपिता परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला देश है। हम लोगों का मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम उनके अंडर में काम नहीं करेंगे जी। ये हमारा देश है,
हमारी भारत भूमि है, ये देवभूमि बनी हुई है और इस देवभूमि में हमारे ग्रंथों के अंदर सब रास्ते बताए गए हैं। तो हमें आत्मविश्वास और कर्म दोनों को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।